मन जैसा करता है वैसा ही भोगता है। मन ही इसमें मुख्य धारा है। भक्ति की जब हम बात करते हैं तो इस पर शरीर नहीं, शरीर से मन से इसकी शुरुआत होती है, यानी कि शब्द से शुरुआत होती है। भागवत में एक बहुत सुंदर कथा आई है। उसका मर्म क्या है उसको समझेंगे हम। कथा जो है भागवत पुराण की है। कथा है आत्मदेव की। आत्मदेव एक व्यक्ति हैं जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। परिवार में सुख शांति है, किसी चीज का अभाव नहीं है, लेकिन एक चीज का अभाव है कि आत्मदेव की कोई संतान नहीं है। धन धान्य है, सब कुछ है, लेकिन आत्मदेव की कोई संतान नहीं है। संतान न होने के कारण दुखी रहते हैं। भक्त तो हैं, लेकिन भक्त शारीरिक स्तर का है, इसलिए संतान के बगैर दुखी हैं। और जैसे कि समाज में चर्चा होती रहती है कि जिसके संतान नहीं होते हैं उसकी मुक्ति नहीं होती है, तो ये भी बात उन्होंने सुन रखा था। किसी ने कह दिया था कि बिना संतान की मुक्ति नहीं होती। तो इस वजह से दुखी रहा था। एक दिन की बात है, ऐसे ही जैसे अपने घर से निकले तो बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, कूद रहे थे, सुख आनंद ले रहे थे। आत्मा देव के मन में बड़ी गलानी हुई कि मेरा भी जीवन क्या है, इसे तो अच्छा है जीवन को खत्म कर दिया जाए। इस भावना को लेके जंगल की तरफ निकल गए। जंगल में बहुत दूर जाने के बाद देखते हैं कि कोई संत है, आ रहा है और दूर किसी चट्टान पर जाके बैठ गए। नजदीक जाकर के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि संत तो जंगल में बैठ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ आभा है, सुख और दुख से परे दिखाई दे रहे हैं। तो आत्मदेव तो आत्महत्या करने का निर्णय ले लिए थे, लेकिन उन्होंने कहा चलो मिल लेते हैं, दो चार बात कर लें, संत महात्मा है। तो उनके पास जाते हैं और बैठते हैं और कहते हैं कि मैं तो अब आत्महत्या करना चाहता हूं और आत्महत्या करने के लिए आया हूं। तो महात्मा कहते हैं अरे यह जीवन तो बहुत दुर्लभ है, मानव जीवन तो बहुत मुश्किल से मिलता है और तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, ये तो बड़े काम के लिए मिला है। तो कहते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, और लोग कहते हैं कि संतान के बगैर मुक्ति नहीं होती है, पिंडदान किए बगैर मुक्ति नहीं होती है। तो मैं तो आत्महत्या करना चाह रहा हूं, क्योंकि इस जीवन का कोई सार नहीं दिख रहा। तो संत समझाते हैं कि नहीं, आत्महत्या नहीं करना। मान लो तुम्हारी संतान हो भी जाए तो मुक्ति हो जाएगी, इसका तो कोई गारंटी नहीं है ना। मान लो कोई पिंड दान कर भी रहा है तो किस भाव से कर रहा है,
भाव उसके पास है या नहीं है, महत्वपूर्ण चीज तो ये है ना। तो कहते हैं, फिर समझाते हुए कहते हैं, आत्मदेव जब नहीं मानते हैं और कहते हैं कि बिना संतान का तो जीवन क्या है, तो संत कहते हैं कि देखो मैं एक और चीज मैं देख रहा हूं, तुम्हारे जीवन में एक और चीज देख रहा हूं कि अगर संतान तुम्हारे 7 जन्मों में नहीं है, पहले तो 7 जन्मों में तुम्हारे संतान है नहीं, और जीत के कारण अगर हो गया तो मैं देख रहा हूं कि बहुत कष्ट देने वाली संतान तुम्हें मिलेगी, जो तुम्हें कष्ट देगी। और जहां तक तुम पिंड की बात कर रहे हो, तो पिंड तो ये शरीर ही है ना, जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस शरीर को पिंड कहा गया है। तो भगवान ने तुम्हें मानव शरीर दिया है, ये पिंड है, इसी को क्यों ना तुम परमात्मा को समर्पित कर देते हो, इसी को तुम परमात्मा को समर्पित कर दो। तो कहते हैं देखो, संतान जो होती है ना, महात्मा कहते हैं ना कि संतान मैं देख रहा हूं कि वो संतान जो तुम्हारी होगी वो तुम्हें कष्ट देगी। तो आत्मदेव कहते हैं, कष्ट देते हैं कि देखो संतान जो हो कष्ट देती है, तभी माता पिता उसे खुशी खुशी मान लेते हैं। जैसे उदाहरण देके कहते हैं कि जैसे कि बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर दे, तभी माँ उसी में सो जाती है भीगे हुए बिस्तर में, और कष्ट को महसूस नहीं करती है। इस तरह का तर्क देते हैं। तो महात्मा कहते हैं कि देखो मैं तो देख रहा हूं, स्थिति सही नहीं है तुम्हारी, क्योंकि भक्त तो थे, लेकिन भक्त किस प्रकार के थे? आत्मदेव शारीरिक स्तर का भक्त, ऐसे थोड़ी पूजा पाठ का ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं था। तो नहीं मानते हैं, तो महात्मा एक फल देते हैं और कहते हैं कि ले जाओ, इसे अपनी अर्धांगिनी को खिला देना और पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो ले जाते हैं, बड़े खुश होते हैं कि पुत्र की प्राप्ति की लालसा थी, भगवान की तो लालसा थी नहीं, और जो फल मिल गया तो खुशी खुशी घर को चलती, और ले जाकर के पत्नी को जब देते हैं और कहते हैं कि देखो एक संत ने इसे इस फल को दिया है और तुम खा लोगी तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। पत्नी दुखी हो जाती है, क्योंकि वो संतान चाहती नहीं। तो आत्मदेव की पत्नी का क्या नाम होता है? आप लोगों ने तो कथा बहुत सुना होगा, धूंधली। आत्मदेव की जो पत्नी होती है उसका नाम होता है धूंधली। तो वो चाहती है, वो बहुत दुखी होती है, ये बच्चा संतान क्या करना है संतान। और उसकी बहन जो होती है, फिर वो अपने बहन से सलाह लेती है कि बहन ऐसी ऐसी बात है, क्या करूं? तो बहन कहती है तुम घबराती क्यों हो? मेरी तो संतान पल रही है कोख में, मेरी तो पल रही है, तुम घबराती क्यों हो? तुम यही कह देना समाज में कि मुझे संतान होने वाली है और मेरा जो पुत्र होगा या पुत्री होगी, मेरी संतान होगी, मैं तुम्हें दे दूंगा, मामला खत्म, तुम घबराओ नहीं। उसकी छोटी बहन ने सलाह दे दी। कुछ दिनों बाद में धूंधली ने कह दिया कि हाँ जी मेरा तो संतान होने वाली है। आत्मदेव भी बहुत खुश हुआ, चलो संतान होगी अब तो। वो जो फल लेके आए थे
उस फल को उन्होंने गौ को खिला दिया, आत्मदेव को बताया नहीं। जो महात्मा ने फल दिया था उस फल को उन्होंने गाय को खिला दिया। तो इधर तो धुंधली की बहन के गर्भ में बच्चा है और उधर जो उन्होंने फल को खिला दिया तो गाय के भी गर्भ रह गया। जब धुंधली के बहन को जब संतान होती है तो वह संतान धुंधली की मानी जाती है। उसी का प्रचार हो रहा है कि धुंधली की ये संतान है। अब कहती है कि मैं तो इसका देखभाल करूंगा लेकिन संतान ये तुम्हारी है। तो जो धुंधली की जो संतान होती है उसका नाम होता है धुंधकारी। उसका नाम धुंधकारी होता है। तो यहां धुंधकारी पैदा हो गया। गौ के जो गर्भ में जो था वहां से जो संतान पैदा होती है उसका नाम है गोकर्ण। गो मतलब गाय और कर्ण मतलब कान। जैसे जिसका कान गाय जैसा है, क्योंकि वो गाय से पैदा हुआ था इसलिए उसके कान लंबे लंबे थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। धुंधकारी जो है क्योंकि उसके मां के भी चिंतन सही नहीं होने के कारण वो संतान कुछ उत्पाती होती है, बुरे विचारों का होता है, अच्छे विचारों का नहीं होता है। क्योंकि धुंधकारी भी धार्मिक स्वभाव के नहीं थी। आत्मदेव तो धार्मिक स्वभाव के थे लेकिन उनकी पत्नी धुंधकारी जो थी वो धार्मिक स्वभाव के नहीं थी। उसे किसी भगवत भजन से कोई मतलब नहीं था। तो धुंधकारी भी उसी स्वभाव का हुआ, धीरे धीरे बड़ा होता गया। इधर गोकर्ण भी आ गया। तो गोकर्ण का स्वभाव कुछ अलग था, धार्मिक स्वभाव का था। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसके आहार व्यवहार पिता के साथ सही ना, माता के साथ सही ना, माता पिता के साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, उसके संबंध कुछ गलत हो गए। चोर बदमाशों से उसका संग हो गया। होने के कारण पिता से पैसे भी मांगता, पिता पैसे नहीं देते तो उनकी पिटाई करता। ऐसे ऐसे उसने बहुत सारी वेश्याओं से भी अपना संबंध बना लिया। तो वेश्याओं का संबंध पैसे से होता, पैसा दो तमाशा देखो। तो अब और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती थी, कहीं चोरी कर लेता था, कहीं उससे भी भरपाई नहीं होती थी तो पिता से मांगता था। पिता के पास कभी होता था कभी नहीं होता तो पिटाई करता था। पिता बहुत दुखी हुए, माता भी दुखी रहने लग गई। एक दिन बहुत दुखी थे तो गोकर्ण जो गौ से पैदा हुआ था वह पुत्र कह रहा है कि पिताजी ऐसा करो, इतना आपकी दुर्गति हो रही है तो इससे अच्छा है जंगल में जाकर अपने ध्यान साधना करो। क्या यहां कर रहे हो, क्यों यहां पढ़ रहे हो? जंगल में जाकर अपने ध्यान साधना करो, क्योंकि ये तो तुम्हें छोड़ने का नहीं। इसे पैसे चाहिए, पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारी पिटाई करे। तो उसकी गोकर्ण की सलाह मान करके आत्मदेव जंगल की तरफ निकल जाते हैं, अपने जंगल में जाकर के ध्यान साधना। अब जब धुंधकारी का संबंध वेश्याओं से हो जाता है, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उनकी डिमांड होती है बहुत सारी,
एक दिन की बात है कि वह राजा के महल में जाके चोरी कर लेता है और बहुत सारा हीरे जवाहरात लाकर उनको देता है, बोला देखो। और वो पूछती है कि कहां से लाए हो? कहते हैं कि राजा के महल से मैंने चोरी करके लाया। अब वेश्याएं सोच रही है कि राजा को एक ना एक दिन तो पता चल ही जाए, और पता चलेगा तो ये पकड़ा जाएगा और ये पकड़ा जाएगा, इसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे, हमारी भी दुर्गति होगी। तो 5 वेश्याओं से उसका संबंध होता। रात को वो सोचती है क्यों न इसे खत्म ही कर दिया जाए, और रात कर 5 वेश्या मिलकर उसे मार देती है। धुंधकारी मर गया। अब गोकर्ण रह गए, पिता तो चले गए जंगल को अपनी भजन साधना करने के लिए। गोकर्ण जो है धुंधकारी का संस्कार करने के लिए, पिंड दान करने के लिए जाता है और पिंड दान करके आता है। कहीं ऐसे ही सो जाता है तो एक आवाज सी आती है, रोने की आवाज आती है, बहुत भयानक डरावनी सी आवाज आती है। तो गोकर्ण की नींद खुलती है और पूछती है कि तुम कौन? तो बोला पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। तो मैंने तो पिंड दान करके आया, तो यहाँ क्या कर रहा है? तेरी मुक्ति नहीं हुई क्या? बोला नहीं, मेरी मुक्ति हुई नहीं, मैं बहुत पाप किया हूं, इसलिए मेरी मुक्ति हुई नहीं। मेरी पिंड दान से मुक्ति नहीं हुई है, मैं भटक रहा हूं इधर उधर। तो गोकर्ण कहते हैं कि सुबह को मैं भगवान का ध्यान करके बताऊंगा कि तुम्हारी कैसे मुक्ति होगी। तो सुबह को ध्यान करते हैं और ध्यान में कुछ उनको अनुभव होता है और कहते हैं कि मुझे पता चला है कि भागवत सुनने से, अर्थात सत्संग सुनने से, भागवत का अर्थ है सत्संग सुनने से तुम्हारी मुक्ति होगी। तुम्हें सत्संग जाके सुनना है। तो उसमें भागवत की कथा होती है 7 दिनों की, और जब भागवत की कथा होती है 7 दिनों की, उसमें धुंधकारी भी आता है। लेकिन भीड़ इतनी रहती है, कथा को समझने की कोशिश करना, इसमें गुड़ रहस्य है। जो वो सुना जा रहा है वो नहीं है, इसके पीछे कुछ रहस्य है। तो इतनी भीड़ है कि जब धुंधकारी आता है तो उसे बैठने की जगह नहीं मिलती है। तो प्रेत आत्मा तो कहीं भी बैठ जाए, प्रेत आत्मा के लिए जगह तो चाहिए नहीं, लेकिन जगह वो ढूंढ रहा है कि जगह कहाँ मिले। तो जगह नहीं मिलती है, एक बांस गड़ा रहता है, उस बांस के अंदर घुस जाता है और बांस के अंदर घुस करके ही वो कथा सुनता है। तो पहले दिन की बांस को देखा है आप लोगों ने? बांस में गांठें होती है। तो पहले दिन की जब कथा सुन रहा है तो एक बांस की गांठ फटती है। हमारे शरीर में कितनी गांठ है पता? 7 गांठ है हमारे शरीर में। 7 दिन की भागवत कथा होती है और हमारे शरीर में भी 7 ही गांठ हैं। तो पहले दिन की जब कथा सुनता है तो एक गांठ फटती है।
दूसरे दिन की कथा सुनता है तो दूसरी गांठ सुनती है, तीसरे दिन की जब कथा सुनता है तो तीसरी गांठ फटती है। इस तरह से 7 दिन में 7 गांठ फटता है। और 7वां गांठ कहाँ है? यहाँ। और आत्मदेव मुक्त हो जाए। हाँ, धुंधकारी आत्मदेव कह रहा हूं, धुंधकारी मुक्त हो जा रहा है। अब ये आत्मदेव कौन है? ये धुंधकारी कौन है? ये धुंधली कौन है? और उसकी बहन कौन है? आत्मदेव आत्मा, आत्मदेव मतलब आत्मा। धुंधली कौन सी है? बुद्धि। और उसकी बहन कौन सी है? मन। उसकी बहन जो है वो मन। तो आत्मदेव को, आत्मा को बुद्धि और मन ने उलझा रखा है।